भगवान विष्णु की बृहस्पतिवार को व्रत कथा व प्रतिदिन विष्णु सहस्त्रनाम के सुनने व कहने से स्त्री पुरुषों की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। साथ ही अपार धन संपत्ति, प्रसिद्धि, उच्च पद, व्यापारिक व राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं पूर्ण होती हैं। निसंतानों को संतान प्राप्ति तथा परिवार में सुख शांति व आनंद बना रहता है। श्रोताओं, अब हम बृहस्पतिवार व्रत कथा का शुभारंभ करते हैं। प्राचीन काल में भारतवर्ष में एक प्रतापी राजा राज्य करता था। वो अत्यंत धर्मात्मा एवं दानी महापुरुष था। वो नित्य प्रति नियम पूर्वक मंदिर में पूजा और ब्राह्मण और गुरुओं की सेवा किया करता था। उसके द्वार से कोई भी दुखी याचक निराश होकर नहीं लौटता था। राजा बृहस्पतिवार को व्रत रखता और पूजन किया करता था। आप तो नित्य प्रतिदिन बृहस्पतिवार पर पूजन एवं व्रत करते हैं। आपके दरवाजे से कोई भी खाली हाथ नहीं लौटता। ये सब बातें मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। ये आपको शोभा नहीं देता। महारानी, ना तो आप पूजा पाठ करते हैं, ना ही आप व्रत रखते हैं, और कोई गरीब याचक यहाँ पर आता भी है तो आप उसकी मदद भी नहीं करते। ये आपको शोभा नहीं देता। महाराज, देखिए महाराज, इस वक्त हम आखेट के बन जा रहे हैं। और दुखों में ये धन संपदा बांटो। मुझे ऐसे धन की मैं दूसरे मनुष्यों को दान दूं और जिसको रखने खाने में मेरा सारा समय बर्बाद हो जाए। आप इस प्रकार की कृपा करें कि बस ये धन सब नष्ट हो, मैं आराम से रह सकूं। अगर तो मैं तुम्हें ऐसा उपाय बताता हूँ जिससे ये तुम्हारा सारा धन नष्ट हो जाए। तो सुनो, हर बृहस्पतिवार को अपना घर जो है वो गोबर से लिपो और घर को गोबर से लिपने के बाद खुद जो है नहाते समय अपने बाल, और हर बृहस्पतिवार को पीली मिट्टी से सर धोना और पीली मिट्टी से नहाना। इससे तुम्हारा धन नष्ट हो जाए। क्यों आज्ञा करो। साधु की बातों का अनुसरण करते हुए अभी 3 ही सप्ताह बीते हैं। महल में सारा धन समाप्त हो गया है। अनाज का एक दाना भी नहीं बचा है। महारानी, अकस्मात धन हमारा समाप्त हो, इसलिए अब हम दूसरे राज्य जाकर काम करना चाहते हैं। दासी तुम्हारा ख्याल रखे। मैं इस राज्य के अंदर चोरी करूं, उससे तो अच्छा ही है कि मैं किसी दूसरे राज्य में जाकर याचक बन जाऊं।
खबर नहीं। रानी जी, रानी जी, भूख से 7 दिन व्यतीत हो चुके हैं। आपकी ये दशा मुझसे देखी नहीं जाती। कोई बात नहीं, आज जब भी करी सो जा। यहाँ पास ही नगर में मेरी बहन रहती है, वो बड़ी धनवान है। तो उसके पास जा और 5 सेर दे जाना, इससे कुछ समय के लिए गुजारा हो जाएगा। क्या हुआ कमली? रानी जी, आपकी बहन तो बहुत ही घमंडी है। वो तो छोटे लोगों से बात ही नहीं करती। मेरी बार बार आग्रह करने पर भी उसने मुझे कोई जवाब ही नहीं दिया। हाँ कभी जब बुरा वक्त आता है तो अपने भी साथ छोड़ देती हूँ, सगे संबंधी भी अपना रिश्ता छोड़ देते हैं। इसमें उसका कोई दोष नहीं है, ये सब हमारे भाग्य का दोष है। बहन, तुमने अपनी राशि को क्यों भेजा था? मैंने अपनी राशि को तुम्हारे यहाँ 5 से लेजर लेने के लिए भेजा था। बहन उस समय ब्रह्मपुत्र की कथा का स्मरण कर रही थी। उस कथा में ना बीच से बोला जाता है ना ही उठा जाता है, इसलिए मैं दासी को कुछ नहीं बोली। तुम देखो घर में तुम्हारे घर में अनाज रखा होगा, जाओ दासी देख कर आओ अंदर। रानी जी, अरे रानी जी, घर में तो अनाज भरा रखा है। मैं तो पूरा घर देख लिया था, कहीं अनाज ही नहीं था। अब तो घर में अनाज भरा हो रखा। ये तो भगवान की कृपा है। बहन, हे बहन, इस व्रत की क्या विधि है और ये व्रत कैसे किया जाता है? मैं भी आज से ये व्रत प्रारंभ करूंगी। मुझे भी इस व्रत की विधि बताएं। मैं भी विष्णु भगवान का पूजन और केले की जल पूजा करूंगी। आलस की खुशी को तो आपने पहले ही अपना सारा बंदोबस्त कर दिया। किसी तरह महाराज की कृपा से उसे हमारे पास बुलाया और फिर से आलस कर लिया। जो हमारे पास में आज भी दिया है, हमें फिर से काम पे करना चाहिए। महाराज किस हालत में कोई खबर नहीं। हे बृहस्पति, उनकी रक्षा करना, उनका इलाज करना
हे भगवान, रानी इस वक्त किस हाल में होगी? गुरु महाराज रात में राजा को स्वप्न में देखी और बोले, हे राजन उठ, तेरी रानी तुझे याद करती है, अपने देश लौट जा। राजा प्रातः काल उठकर अपने स्वप्न के विषय में विचार करने लगा। स्वप्न की बात याद कर उसने सोचा, लौटने हेतु कुछ धन तो होना चाहिए। आज तक मैंने किन किन मुसीबतों से अपने दिन व्यतीत किए हैं, ये मैं भी जानता हूँ। अपने बुरे समय को याद कर राजा रोने लगा। तभी वहां बृहस्पति देव साधु वेश में प्रकट हुए और राजा से बोले, हे लकड़हारे, तुम इस वीरान जंगल में क्या कर रहे हो? किस चिंता में इस तरह बैठे रो रहे हो, मुझे बताओ। साधु की बात सुन राजा हाथ जोड़कर बोला, हे प्रभु, आप सब कुछ जानते हैं। साधु के रूप में भगवान कहने लगे, हे राजा, तुम्हारी पत्नी ने बृहस्पति देव के प्रति जो अपराध किया था, उसी कारण तुम्हारी यह दशा हुई है। अतः तुम अब चिंता छोड़कर बृहस्पति देव का व्रत करो। भगवान बड़े दयालु हैं, तुम्हारी अवश्य सुनेंगे। तुम चने की दाल, गुड़ व जल से भरे लोटे से केले की जड़ में बृहस्पति देव का पूजन करो, फिर कथा कहो या सुनो। भगवान बृहस्पति देव तुम्हारे कष्टों को कर तुम्हारी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करेंगे। साधु की बात सुनकर राजा बोला, हे प्रभु, मुझे लकड़ी बेचकर भोजन करने के लिए भी पर्याप्त धन नहीं मिलता, तो मैं व्रत कैसे करूं? मुझे रात स्वप्न में अपनी पत्नी अत्यंत व्याकुल दशा में दिखाई दी थी। मेरे पास कोई साधन नहीं है जो मैं उसका हाल जान सकूं। साधु विनम्र वचनों से राजा से बोला, हे राजन, तुम किसी बात की चिंता मत करो। बृहस्पतिवार के दिन तुम रोज की तरह लकड़ियां शहर में बेचने जाना, तुम्हें रोज से दुगना धन प्राप्त होगा। उस धन से तुम बृहस्पति देव का पूजन कर मुझसे सुनी हुई कथा कहना। भगवान बृहस्पति देव तुम्हारी सभी मनोकामना पूर्ण करेंगे। साधु महाराज ने कथा शुरू की। बहुत समय पहले की बात है, एक नगर में एक निर्धन ब्राह्मण रहता था। वो संतानहीन था। वह प्रतिदिन पूजा पाठ करता था, परंतु उसकी स्त्री नास्तिक थी। ना तो वह स्नान करती, ना ही किसी देवता का पूजन करती। सुबह उठते ही भोजन करना उसकी दिनचर्या थी। अपनी पत्नी के इस आचरण से ब्राह्मण बहुत दुखी था। ब्राह्मण की पूजा अर्चना से प्रसन्न हो एक दिन भगवान ने ब्राह्मण को पुत्री प्राप्ति का वरदान दिया। 9वें मास ब्राह्मण के घर एक कन्या का जन्म हुआ। वो अपने पिता की छत्र छाया में बढ़ने लगी। वो कन्या अत्यंत धार्मिक प्रवृत्ति की थी। वह प्रातः उठकर भगवान विष्णु का जप किया करती थी। उसने बृहस्पतिवार के व्रत भी करने शुरू किए थे। प्रातः पूजा कर स्कूल जाती तो मुट्ठी भर जौ सारे रास्ते पाठशाला तक डालती जाती और लौटते समय वही जौ स्वर्ण के हो जाते तो उन्हें बीनकर घर ले आती। उसका प्रतिदिन का यही नियम था। एक दिन वह सूप में उस सोने के जौ को साफ कर रही थी। उसकी माँ ने जब अपनी लड़की को देखा तो बोली, हे पुत्री, सोने के जौ साफ करने के लिए सोने का ही सूप होता तो क्या अच्छा होता। दूसरे दिन बृहस्पतिवार था। वो कन्या व्रत रखकर पूजन कथा के समय बृहस्पति देव से प्रार्थना करने लगी, हे महाप्रभु गुरुदेव, यदि मैं शुद्ध मन कर्म वचन से आपकी पूजा अर्चना करती हूँ तो आप मुझे सोने का सूप देने की कृपा करें। बृहस्पति देव उस बालिका की पूजा से प्रसन्न थे। उन्होंने उस कन्या की प्रार्थना स्वीकार कर ली। प्रतिदिन की तरह वह कन्या जौ बिखेरती हुई चली गई। जब वह लौटते समय जौ बीन रही थी तो उसे सोने का सूप भी रास्ते में पड़ा हुआ मिला। बृहस्पति देव की कृपा से वह अत्यंत प्रसन्न थी। एक दिन वह बालिका सोने के सूप में सोने के जौ साफ कर रही थी। उसी समय उस नगर का राजकुमार वहां से होकर जा रहा था। वो उस कन्या के रूप पर मोहित हो गया। राजमहल में जाकर उसने अन्न जल त्याग दिया और उदास भाव से अपने शयन कक्ष में पड़ा रहा। जब यह समाचार राजा को मिला तो वो चिंतित हो मंत्रियों सहित राजकुमार के शयन कक्ष में पहुंचा और अपने पुत्र के पास जाकर पूछा, हे पुत्र, क्या बात है, तुम्हें क्या कष्ट है? क्या तुम्हारा किसी ने अपमान किया है या अन्य कोई कारण है? राजकुमार बुझे स्वर में बोला, हे पिताश्री, मुझे आपकी छत्र छाया में किसी प्रकार का कोई दुख नहीं है। मैं तो उस लड़की से विवाह करना चाहता हूँ जो सोने के सूप में सोने के जौ फटक रही थी। अपने पुत्र की बात सुनकर राजा को घोर आश्चर्य हुआ और बोला, हे पुत्र, उस लड़की का पता हमें बताओ, मैं अवश्य ही तुम्हारा विवाह उस कन्या से करा दूंगा। अपने पिता के वचनों को सुनकर राजकुमार ने अपने पिता से सारा वृत्तांत कह सुनाया। राजा ने अपने मंत्री को उस लड़की के घर भेजा तथा कहा, उस ब्राह्मण से कहो कि वो अपने पुत्र का विवाह उसकी पुत्री से करना चाहते हैं। कुछ ही दिन के बाद ब्राह्मण की पुत्री का विवाह
कुछ ही दिन के बाद ब्राह्मण की पुत्री का विवाह राजा के पुत्र से विधिवत संपन्न हुआ। सौभाग्यवती पुत्री की विदा हो जाने के उपरांत ब्राह्मण के घर फिर वही गरीबी निवास करने लगी। जब एक दिन घर में बनाने को अन्न का एक दाना तक नहीं था तो मजबूर होकर ब्राह्मण अपनी पुत्री से मिलने गया। अपने पिता की दिनहीन दशा देखकर वो बहुत दुखी हुई और उसने अपनी माँ का हाल पूछा तो ब्राह्मण सारी दशा कह सुनाई। अपनी माँ के विषय में सुनकर उसे बहुत गुस्सा आया। अपने पिता की दशा में सुधार करने के विचार से पिता को बहुत सा धन देकर विदा किया। कुछ समय सुखपूर्वक बिताकर ब्राह्मण फिर उसी दशा में पहुंच गया। ब्राह्मण फिर अपनी पुत्री के पास पहुंचा और सारा हाल अपनी पुत्री को कह सुनाया। पिता की बात सुनकर उसकी पुत्री बोली, हे पिताजी, आप माताजी को कृपया यहाँ लेकर आएं। मैं उन्हें यह विधि विस्तार पूर्वक बता दूंगी जिससे गरीबी दूर हो जाएगी। ब्राह्मण देवता वापस अपने घर पहुंचे और अपनी पत्नी को अपनी पुत्री के पास राजमहल लेकर पहुंचे। लड़की ने अपनी माँ को समझाया, हे माँ, तुम प्रातः उठकर स्नान आदि करके विष्णु भगवान की पूजा करने के पश्चात ही भोजन किया करो, तभी दरिद्रता दूर होगी। परंतु उसकी बुद्धि पर अपनी पुत्री के उपदेशों का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। एक दिन उसकी पुत्री को बहुत गुस्सा आया। अगले दिन बृहस्पतिवार था। उसने अपने पिता की कोठरी उसी रात खाली करवाकर अपनी माँ को उसने बंद कर दिया। प्रातः ही कोठरी खोलकर अपनी माँ को स्नान करवाकर पूजा पाठ करवाया। प्रभु की कृपा से उसकी माँ की बुद्धि ठीक हो गई और वह हर बृहस्पतिवार के व्रत करने लगी। इस व्रत के प्रभाव से उसकी माँ को पुत्र एवं धन की प्राप्ति हुई और मृत्यु के पश्चात दोनों पति पत्नी को मोक्ष की प्राप्ति हुई। राजा को बृहस्पति देव की कथा सुनाकर साधु अंतर ध्यान हो गए। धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा। बृहस्पतिवार के दिन राजा जंगल से लकड़ी काटकर शहर में बेचने गया। वहां उसे लकड़ियों के अच्छे दाम मिले। राजा ने बचे धन से चना गुड़ व अन्य सामग्री लेकर बृहस्पति देव का व्रत व पूजन किया। उस दिन से उसके सारे कष्ट मिट गए। परंतु अगले गुरुवार को वो व्रत करना भूल गया। इस कारण बृहस्पति देव नाराज हो गए। उस दिन उस नगर के राजा ने एक भव्य यज्ञ तथा भोज का आयोजन किया था। सब नगर राजा के आदेश पर भोजन करने राजा के महल पर गया, क्योंकि राजा का आदेश था कि जो मनुष्य घर में चूल्हा जलाएगा उसे फांसी दे दी जाएगी। पूरे राजनगर को ये सूचना दी जाए कि कोई भी अपने घर पे चूल्हा नहीं जलाएगा और सब यहीं पे आके भोजन करेंगे। जिसके भी घर चूल्हा जला उसे मौत से फांसी उतार दिया जाएगा। आज आपका भोजन यहीं पे हमारे मेहमान बन गए। मेरा हाथ मुझे पर लगातार नजर नहीं मिला। कहीं ये दुष्ट का कटारा तो नहीं ले गया? तूने बृहस्पति देव की कथा नहीं कही। तू उनकी पूजा से विमुख हुआ, इसलिए तुझे दारुण दुख प्राप्त हुआ है। तू चिंता मत कर। बृहस्पतिवार को तुझे जेल के दरवाजे पर 4 पैसे मिलेंगे। तो उनसे गुड़ चना मंगाकर बृहस्पति की कथा कहना, तेरे सभी कष्ट मिट जाएंगे। ऐसा कहकर साधु अंतर ध्यान हो गए। अगले दिन बृहस्पतिवार था। जेल के द्वार पर राजा को 4 पैसे मिले। उसने गुड़ चना मंगाकर बृहस्पतिवार की कथा कही और प्रसाद बांटा। उसी दिन बृहस्पति देव उस राज्य के राजा को स्वप्न में दिखे और उसको चेतावनी दी, हे राजा, तूने जिस निरपराध को बंदी बनाकर जेल में बंद कर रखा है वह एक राजा है, उसे छोड़ दे। राजन, मेरा हाथ चोटी पर टंगा हुआ मुझे मिल गया। इसका मतलब आइए राजन। महाराज आ रहे हैं। महाराज आ रहे हैं? कमजोर जाकर देख, वरना महाराज हमको कितनी बुरी हालत में छोड़ के जाते। वो मेरी ऐसी स्थिति देखकर कहीं लौट ना जाए। जा तू दरवाजे पर खड़ी हो जा। जी और
उदासीन, ये सब फिर से मिल गया हमको। मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। महाराज, ये बृहस्पति की कृपा है। खुदा की वजह से आज हम सब जिंदा हैं। मैं कथा दिन में 3 बार सुनूंगा। मैं जा रहा हूँ कि बहन को लेने उसकी ससुराल। तुम इस राज की खालक। आप लोग हमारी कहानी सुन लीजिए। यहाँ हुई है, आपकी कहानी नहीं सुनी। ठीक है, मैं तुम्हें कहानी सुनाता हूँ। एक राजा महाराज की जय हो, गुरु महाराज की जय हो। हम तुम्हें एक कहानी सुनाते हैं। हम गरीब किसान हैं। मैं आपकी कहानी नहीं सुन सकता क्योंकि मुझे खेती बाड़ी करना है, अभी अनाज उत्पन्न करना है, जिसके बिना मैं जीवित नहीं सकता हूँ। राजन, हमें क्षमा कीजिए राजन, मैं आपकी कहानी नहीं सुन सकता। राज्य में एक राजा रहा। तुम्हारे इस राज्य में कोई बुरा है? हमारे राज्य में सब लोग भोजन शुरू करते हैं। अगर समय से भोजन ना किया हो तो? हाँ, ठीक है ठीक है। अगर कोई भी भूखा हो तो तुम उसे बुला सकते हो। मैं उसे एक कथा सुनाता हूँ।
आंखें खोल दी। जय हो। तो अकेले जाकर क्या करूं? जब साथ में बच्चे नहीं जाएंगे तो मैं समझता हूं ये ठीक नहीं है। अपनी रानी को समझा दे। आपकी मजबूरी है। महारानी क्या बोला? उनकी सास बोली कि तुम्हारी भाभी की कोई संतान नहीं, इसलिए हमारे साथ नहीं भेज सकते। हे ब्लेसर, अगर मैंने आपकी सच्चे दिल से पूजा की है और व्रत किया है तो मुझे भी संतान प्राप्ति का अवसर प्राप्त हुआ। महाराज की जय हो। रानी जी के पुत्र उत्पन्न हुआ है। लेकिन जब मैं तुम्हें लेने गया था तो तुम हमारे साथ में आई नहीं थी। चलो ठीक है, तुम आए तो सही। विष्णु सुनिए विनय, सेवक की चितला, कीरत कुछ वर्णन करूं, दीजिए ज्ञान बता। नमो विष्णु भगवान खरारी, कष्ट नशावन अखिल बिहारी, प्रबल जगत में शक्ति तुम्हारी, त्रिभुवन फैल रही उजियारी, सुंदर रूप मनोहर सूरत, सकल स्वभाव मोहिनी मूरत, तन पर पीतांबर अति सोहत, वैजंती माला मन मोहत। शंख चक्र कर गदा विराजे, देखत दैत असुर दल भाजे, सत्य धर्म मद लोभ न गाजे, काम क्रोध मद लोभ न छाजे, संत भक्त सज्जन मन रंजन, तनुज असुर दुष्टन दल गंजन, सुख उपजाय कष्ट सब भंजन, दोष मिटाए करत जन सज्जन।
पाप काट भव सिंध उतारण, कष्ट नाश कर भक्त उबारण, करत अनेक रूप प्रभु धारण, केवल आप भक्ति के कारण, धरण धेनु बन तुम ही पुकारा, तब तुम रूप राम का धारा, भार उतार असुर दल मारा, रावण आधिक को संहारा। आप वाराह रूप बनाया, हिरणायाक्ष कुमार गिराया, धर्मतस्य तन सिंधु बनाया, 14 रत्नन को निकलाया, अमिलख असुरन द्वंद्व मचाया, रूप मोहिनी आप दिखाया, देव को अमृत पान कराया, असुरन को छवि से बहलाया। कुम्र रूप धर सिंधु मझाया, मंद्राचल गिरि तुरत उठाया, शंकर का तुम फंद छुड़ाया, भस्मासुर को रूप दिखाया, वेदन को जब असुर डुबाया, कर प्रबंध उनको ढूंढवाया, मोहित बन कर खलहि नचाया, उसही कर से भस्म कराया। असुर जलंधर अति बलदाई, शंकर से उनकीन लड़ाई, हार पार शिव सकल बनाई, कीन सती से छल खल जाई, तुमिरन कीन तुम्हें शिवरानी, बतलाई सब विपत कहानी, तब तुम बने मुनीश्वर ज्ञानी, वृंदा की सब सुरति भुलानी। देखत तीन दनुज शैतानी, वृंदा आए तुम्हें लपटाने, हो स्पर्श धर्म क्षति माने, हना असुर उर शिव शैतानी, तुमने धरु प्रहलाद उबारे, हिरणाकुश का दिख खल मारे, गणका और आजा मिल तारे, बहुत भक्त भव सिंधु तारे। हरहु सकल संताप हमारे, कृपा करहु हरि सिरजनहारे, देखहु मैं नित तरस तुम्हारे, दीन बंधु भक्तन हितकारे, चाहत आपका सेवक दर्शन, करहु दया अपनी मधुसूदन, जानू नहीं योग जप पूजन, हो यज्ञ स्तुति अनुमोदन। शीतल दया संतोष सुलक्षण, विदित नहीं व्रत बोध विलक्षण, करहु आपका किस विधि पूजन, कुमति विलो की होत दुख भीषण, करहु प्रणाम कौन विधि सुमिरण, कौन भांति मैं करहु समर्पण, सुरमुनि करत सदा शिवकाई, हर्षित रहत परम गति पाई। दीन दुखिन पर सदा सहाय, निज जन जान लेव अपनाई,
पाप दोष संताप नशाओ, भव बंधन से मुक्त कराओ, सुत संपत्ति दे सुख उपजाओ, निज चरणन का दान। भगवान विष्णु कहते हैं, जो कोई मेरे सहस्त्र नाम का स्मरण या श्रवण करेगा वो धन यश कीर्ति रूपी सभी सुखों का स्वामी होगा। श्रोताओं, अब हम श्री विष्णु सहस्त्र नाम का शुभारंभ करते हैं। ओम विश्वस्मय नमः विष्णवे वषट्काराय भूत भव्य भवत प्रभवे भूतकृते भूतभृते भावाय भूतात्मने भूत भावना भूतात्मने परमात्मने मुक्तानाम परमाय गतये अव्ययाय पुरुषाय साक्षिणे क्षेत्रज्ञाय अक्षराय योगाय योगविदाम नेत्रे प्रधान पुरुषेश्वराय नारसिंह वपुषे श्रीमते केशवाय पुरुषोत्तमाय सर्वाय शर्वाय शिवाय स्थाणवे भूतादये निधये अव्ययाय संभवाय भावनाय भर्त्रे प्रभवाय प्रभवे ईश्वराय स्वयंभुवे शंभवे आदित्याय पुष्कराक्षाय महास्वराय अनादिनिधिनाय धात्रे विधात्रे धातुरुत्तमाय अप्रमेयाय ऋषिकेशाय पद्मनाभाय अमर प्रभवे विश्वकर्मणे मनवे त्वष्ट्रे स्थविष्टाय स्थविराय ध्रुवाय अग्राह्याय शाश्वताय कृष्णाय लोहिताक्षाय प्रदर्दनाय प्रभूताय मंगलाय परस्मै ईशानाय प्राणदाय प्राणाय ज्येष्ठाय श्रेष्ठाय प्रजापतये माधवाय मधुसूदनाय ईश्वराय विक्रमिणे धन्विने विक्रमाय क्रमाय अनुत्तमाय दुराधर्षाय कृतज्ञाय कृतये आत्मवते सुरेशाय शरणाय शर्मणे विश्वरेत्से प्रजाभवाय अह्ने संवत्सराय व्यालाय प्रत्ययाय सर्वदर्शनाय अजाय सर्वेश्वराय सिद्धाय सिद्धये सर्वादये अच्युताय वृषकपय अम्यात्मने सर्वयोग विनीश्रिताय वसवे वसुमनसे सत्याय समात्मने समिंताय समाय अमोघाय पुंडरीकाय वृषकर्मणे वृषाकृताय रुद्राय बहुशीर्षे बब्रवे विश्वयोनिये शुचिश्रवसे अमृताय शाश्वत स्थाणवे वरारोहाय महातपसे सर्वगाय सर्वविधानवे विश्वक्सेनाय जनार्दनाय वेदाय वेदविदे अव्यंगाय वेदांगाय वेदविदे कवये लोकाध्यक्षाय सुराध्यक्षाय धर्माध्यक्षाय कृताकृताय चतुरात्मने चतुर्व्यूहाय चतुर्दुष्टाय चतुर्भुजाय भ्राजिष्णवे भोजनाय भोक्त्रे सहिष्णवे जगदादिजाय अनाघाय विजयाय जेत्रे विश्वयोनिये पुनर्वसवे उपेंद्राय वामनाय प्रांशवे अमोघाय शुचये ऊर्जिताय अतीन्द्राय संग्रहाय सर्गाय धृतात्मने नियमाय यमाय वेद्याय वैद्याय वीर्घने माधवाय मधवे अत्रीन्द्रियाय महामायाय महोत्साहाय महाबलाय महाबुद्धये महावीर्याय महाशक्तये महाद्युतये अनिर्देश्य वपुषे श्रीमते अमेयात्मने महादृधिगे महेश्वासाय महीभद्रे श्रीनिवासाय सतांगतये अनिरुद्धाय सुरानंदाय गोविंदाय गोविंदांपतये मरीचये दमनाय हंसाय सुपर्णाय भुजगोत्तमाय हिरण्यनाभाय सुतपसे पद्मनाभाय प्रजापतये अमृत्यवे सर्वदृशे सिंहाय संधात्रे संधिमते स्थिराय अजाय दुर्मशरणाय शास्त्रे विश्रुतात्मने सुरारिग्ने गुर्वे गुरुत्माय धाम्रे सत्याय सत्यपराक्रमाय निमिषाय अनिमिषाय स्त्रगिणे अचस्पतये उदारधिये अग्रणये ग्रामणये श्रीमते न्यायाय नेत्रे समीरणाय सहस्रमूर्धने विश्वात्मने सहस्त्रक्षाय सहस्त्रपदे आवर्तनाय निवृत्तात्मने संवृताय संप्रमर्दनाय अहम संवर्तकाय वनये अनिलाय धरणीधराय
सुप्रसादाय प्रसन्नात्मने विश्वदृग्रे विश्वभुजे विभवे सत्कर्त्रे सत्कृताय साधुवे जन्वे नारायणाय नराय असंख्ययाय अप्रेमे आत्मने विशिष्टाय शिष्टकृते शुचये सिद्धार्थाय सिद्ध संकल्पाय सिद्धिदाय सिद्धि साधनाय वृषाहिणे वृषभाय विष्णवे वृषपर्वणे वृषोदराय वर्धनाय वर्धमानाय विविक्ताय श्रुति सागराय सुभुजाय दुर्धराय वाग्मने महेंद्राय वसुदाय वसवे नैक रूपाय बृहद रूपाय क्षिपि विशिष्टाय प्रकाशनाय ओजस तेजो द्युतिधराय प्रकाशात्मने प्रतापनाय रिद्धाय स्पष्टाक्षराय मंत्राय चंद्रांशवे भास्कर द्युतये अमृतांशुब्धवाय भानवे शंश बिंदवे सुरेश्वराय औषधाय जगतः सेतवे सत्य धर्म पराक्रमाय भूत भव्य भवन्नाथाय पवनाय पावनाय अनलाय कामग्ने काम कृते कांताय कामाय काम प्रदाय प्रभवे युगाधिकृते युगावर्ताय नैक मायाय महाशनाय अदृश्याय अव्यक्त रूपाय सहस्त्रजिते अनंतजिते ईष्टाय विशिष्टाय शिष्टेष्टाय शिखंडिने नहुषाय वृषाय क्रोधग्ने क्रोधकृतक्त्रे विश्वबाहवे महीधाराय अच्युताय प्रथिताय प्राणदाय वासवानुजाय अपाम निधये अधिष्ठानाय अप्रमत्ताय प्रतिष्ठिताय स्कंदाय स्कंधराय धुर्याय वरदाय वायुवाहनाय वासुदेवाय बहुधान्वे आदिदेवाय पुरंदराय अशोकाय तारणाय ताराय शूराय शौर्ये जनेश्वराय अनुकूलाय शतावर्ताय पद्मिने पद्मनिभेक्षणाय पद्मनाभाय अरविंदाक्षाय पद्मगर्भाय शरीरभृते महर्धरे रिद्धाय रिद्धात्मने महाक्षाय गुरुध्वजाय अतुलाय शरभाय भीमाय समयज्ञाय हरिर्हरये सर्व लक्षण लक्षण्याय लक्ष्मीवते समितिंजयाय विक्षराय रोहिताय मार्ग हेतवे दामोदराय सहाय महीधराय महाभागाय वेगवते अमिताशनाय उद्धवाय शोभनाय देवाय श्रीगर्भाय परमेश्वराय करणाय कारणाय कर्त्रे विकर्त्रे गहनाय गुहाय व्यवसायाय व्यवस्थानाय संस्थानाय स्थानदाय ध्रुवाय परर्ध्ये परमायाय स्पष्टाय तुष्टाय पुष्टाय शुभेक्षणाय रामाय विरामाय विरजाय माय नेयाय नयाय अनयाय वीराय शक्तिमताम श्रेष्ठाय धर्माय धर्म विद्युत्तमाय वैकुंठाय पुरुषाय प्राणाय प्राणदाय प्रणवाय पृथ्वे हिरण्यगर्भाय शत्रुघ्नाय व्याप्ताय वायवे अधोक्षजाय ऋत्वे सुदर्शनाय कालाय परमेष्ठिने परिग्रहाय उग्राय संवत्सराय दक्षाय विश्रामाय विश्व दक्षिणाय विस्ताराय स्वावर स्थानवे प्रमाणाय बीजायाव्ययाय अर्थाय अनर्थाय महाकोशाय महाभोगाय महाधनाय अनिविरणनाय स्थविष्ठाय अभुवे धर्मयूपाय महामखाय नक्षत्र नेमेये नक्षत्रिणे शमाय शामाय समीयनाय यज्ञाय इज्याय महेज्याय क्रतवे सत्राय सताम गतये सर्वदर्शिने विमुक्तात्मने सर्वज्ञाय ज्ञानमुत्तमाय सुव्रताय सुमुखाय सूक्ष्माय सुघोषाय सुखदाय सुहृदय मनोहराय जितक्रोधाय वीरबाहवे विदारणाय स्वापनाय स्ववशाय व्यापिने नैकात्मिने नैक कर्म कृते वत्सराय
वत्सलाय वत्सिने रत्नगर्भाय धनैश्वराय धर्मगुपे धर्मकृते धर्मिणे सते असते क्षराय अक्षराय अविज्ञात्रे सहस्त्रांशवे विधात्रे कृतलक्षणाय गभस्तिने मये सत्वस्थाय सिंहाय भूत महेश्वराय आदिदेवाय महादेवाय देवेशाय देव भृगदुरवे उत्तराय गोप्तये गोप्त्रे ज्ञानगम्याय पुरातनाय शरीर भूत भृते भोक्त्रे कपिंद्राय भूरी दक्षिणाय सोमपाय अमृतपाय सोमाय पुरुजिते पुरुषोत्तमाय विनयाय जयाय सत्यसंधाय दाशाहार्य सात्वताम पतये जीवाय विनीता साक्षिणे मुकुंदाय अमित विक्रमाय अभोन्निधये अनंतात्मने महोदधिशयाय अंतकाय अजाय महाहार्य स्वभाव्याय जीतामित्राय प्रमोदनाय आनंदाय नंदनाय नंदाय सत्यधर्मरणे त्रिविक्रमाय महर्षि कपिलाचार्याय कृतज्ञाय मोदिनी पतये त्रिपदाय त्रिदशाक्षाय महाशृंगाय कृतांतकृते महावराहाय गोविंदाय सुक्षिणाय कनकांगदिने गुहाय गभीराय गहनाय गुप्ताय चक्र गदाधराय वेद से स्वांगाय अजिताय कृष्णाय दृढ़ाय संकर्षणाय अच्युताय वरुणाय वारुणाय वृक्षाय पुष्कराक्षाय महामनसे भगवते भगग्ने आनंदिने वनमालिने हलायुधाय आदित्याय ज्योतिरादित्याय सहिष्णवे गतिसत्तमाय सुधन्वने खंड परशवे दारुणाय द्रविण प्रदाय दिवस्पृशे सर्वदृग्व्यासाय वाचस्पतये अयोनिजाय त्रिसाम्ने सांगाय सामाय निर्वाणाय भेषजाय भिषजे संन्यास कृते शमाय शांताय निष्ठा शांति परायणाय शुभांगाय शांतिदाय त्रष्ट्रे कुमुदाय कुवलेशयाय गोहिताय गोप्तये गोप्त्रे वृषभाक्षाय दृष्प्रियाय अनिवर्तिने निर्वितात्मने संक्षेप्त्रे क्षेम कृते शिवाय श्री वत्स वक्षसे श्रीवासाय श्रीपतये श्रीमताम वराय श्रीदाय श्रीशाय श्रीनिवासाय श्रीनिधये श्री विभावनाय श्रीधराय श्रीकराय श्रेयसे श्रीमते लोकत्रयाश्रयाय स्वक्षाय स्वंगाय शतनामदाय नंदिने ज्योति गणेश्वराय विजितात्मने विद्यात्मने सत्कीर्तये छिन्न संशयाय उदीर्णाय सर्वत्र चक्षुषे अनीशाय शाश्वत स्थिराय भूषयाय भूषणाय भूतये विशोकाय शोकनाशनाय अचिर्षमते अचिरताय कुंभाय विशुद्धात्मने विशोधनाय अनिरुद्धाय अप्रतिरथाय प्रदुम्नाय अमित विक्रमाय कालनेमि निग्ने वीराय शौर्ये शूरजनेश्वराय त्रिलोकात्मने त्रिलोकेशाय केशवाय केशिग्ने हरये कामदेवाय कामपालाय कामिने कांताय कृतागमाय अनिर्देश वपुषे विष्णवे धीराय अनंताय धनंजयाय ब्रह्मण्याय ब्रह्मकृते ब्रह्मिणे ब्रह्मणे ब्रह्म विवर्धनाय ब्रह्मविदे ब्राह्मणाय ब्रह्मिणे ब्रह्मज्ञाय ब्राह्मण प्रियाय महाक्रमाय महाकर्मणे महातेजसे महोरज्ञाय महाक्रतवे महायज्वने महायज्ञाय महाहविषे स्तव्याय स्तवप्रियाय स्तोत्राय स्तुतये स्तोत्रे रणप्रियाय पूर्णाय पूरयत्रे पुण्याय पुण्यकीर्तये अनामयाय मनोजवाय तीर्थकराय वसुरेतसे वसुप्रदाय वसुप्रदाय वासुदेवाय वसवे वसुमनसे
हविषे सद्गतये सत्कृतये सत्ताय सबदूतय सत्यपरायणाय शूरसेनाय यदुश्रेष्ठाय सन्निवासाय सुयामुनाय भूतावासाय वासुदेवाय सर्वासुनीलयाय अनलाय दर्पग्ने दर्पदाय दृप्ताय दुर्धराय अपराजिताय विश्वमूर्तये महामूर्तये दीप्तमूर्तये अमूर्तिमते अनेक मूर्तये अव्यक्ताय शतमूर्तये शताननाय एकाय नैकाय सवाय काय कस्मय यस्मय तस्मय पदम नुत्तमाय लोकबंधवे लोकनाथाय माधवाय भक्त वत्सल्याय सुवर्ण वर्णाय हेपंगाय वरांगाय चंदनादिने वीरग्ने भीष्माय शून्याय धृताशिषे अचलाय चलाय अमानिने मानदाय मान्याय लोक स्वामिने त्रिलोक धृगे सुमेधसे मेधजाय धन्याय सत्यमेधसे धराधराय तेजोवृषाय द्युतिधराय सर्वशस्त्र भृतान्वराय प्रगहाय निग्रहाय व्यग्राय नैकशृंगाय गदाग्रजाय चतुर्मूर्तये चतुर्बाहवे चतुर्व्यूहाय चतुर्गतये चतुरात्मने चतुर्भावाय चतुर्वेदविदे एकपदे समावर्ताय निवृत्तात्मने दुर्जयाय दुरतिक्रमाय दुर्लभाय दुर्गमाय दुर्गाय दुरावासाय दुरारिणे शुभांगाय लोक सारंगाओ सुनतत्वे तुंतुवर्धनाय इंद्रकर्मणे महाकर्मणे कृतकर्मणे कृतागमाय उपधवाय सुंदराय सुंदाय रत्ननाभाय सुलोचनाय अर्काय वाजस्नाय शंगिणे जयंताय सर्वविजयते सुवर्ण बिंदवे अक्षोभ्याय सर्ववागीश्वरेश्वराय महाहृदाय महाघृताय महाभूताय महानिधय कुमुदाय कुंदराय कुंदाय पर्जन्याय पावनाय अनिलाय अमृताशाय अमृत वपुषे सर्वज्ञाय सर्वतोमुखाय सुलभाय सुव्रताय सिद्धाय शत्रुजिते शत्रुतापनाय न्याग्रोधाय उदुम्बराय अश्वत्थ्याय चाणूरांध्र निषूदनाय सहस्त्राक्षर्षिषे सप्तजिह्वाय सप्तैधसे सप्तवाहनाय अमूर्तये अनघाय अचिंत्याय भयकृते भयनाशनाय अणवे बृहते कृशाय स्थूलाय गुणभृते निर्गुणाय महते अधृताय स्वधृताय स्वास्याय प्रागवंशाय वंशवर्धनाय भारभृते कथिताय योगिने योगीशाय सर्व कामदाय आश्रमाय श्रमणाय क्षामाय सुपर्णाय वायुवाहनाय धनुर्धराय धनुर्वेदाय दंडाय दमयित्रे दमाय अपराजिताय सर्वसहाय नियंत्रे नियमाय यमाय सत्ववते सात्विकाय सत्याय सत्य धर्म परायणाय अभिप्रायाय प्रियार्हाय अर्हाय प्रियकृते प्रीतिवर्धनाय विहाय सगतये ज्योतिषे सुरुचये हुतभुजे विभवे रवये विरोचनाय सूर्याय सवित्रे रविलोचनाय अनंताय हुतभुजे भोक्त्रे सुखदाय नैकजाय अग्रजाय अनिर्वण्णाय सदामर्शिने लोकाधिष्ठाय अब्धुताय सनातनमाय सनातनमाय कपिलाय कपये अव्ययाय स्वस्तिदाय स्वस्तिकृते स्वस्तिने स्वस्तिभुजे स्वस्ति दक्षिणाय अरोद्राय कुंडिलिने चक्रिणे विक्रमिणे ऊर्जित शासनाय शब्दातिगाय शब्द सहाय शिशिराय शर्वरीकराय अक्रूराय पेशलाय दक्षाय दक्षिणाय शमिणाम वराय विद्वत्तमाय वीत भयाय पुण्य श्रवण कीर्तनाय उत्तारणाय दुष्कृतिघ्ने पुण्याय दुस्वप्न नाशनाय वीरघ्ने रक्षणाय संताय जीवनाय पर्यवस्थिताय अनंत रूपाय अनंत श्रिये जित मन्नेवे भयापहाय चतुर्स्त्राय गभीरात्मने विदिशाय
व्याधिशाय दिशाय अनादय भूवे भूवो लक्ष्मय सुविराय रुचिरांगदाय जननाय जन जन्मादय भीमाय भीम पराक्रमाय आधार निलयाय धात्रे पुष्पहासाय प्रजागराय ऊर्ध्वगाय सत्पथाचाराय प्राणदाय प्रणवाय पणाय प्रमाणाय प्राण निलयाय प्राणभृते प्राण जीवनाय तत्वाय तत्वविदे एकात्मने जन्म मृत्यु जरातिगाय भूर्भुवः स्वस्तर्वे ताराय सवित्रे प्रपितामहाय यज्ञाय यज्ञपतये यज्विने यज्ञांगाय यज्ञवाहनाय यज्ञभृते यज्ञकृते यज्ञिने यज्ञभुजे यज्ञसाधनाय यज्ञान्कृते यज्ञगुह्याय अन्नाय अन्नादाय आत्मयोनये स्वयं जाताय एखानाय सामगायनाय देवकी नंदनाय स्वतृष्टे क्षितिशाय पापनाशनाय शंखभृते नंदकिने चक्रिणे शारंगधन्वने गदाधराय रथांगपाणये अक्षोभ्याय सर्वधरणायुधाय नमः। राधिकानाथ सहस्त्रनाम कीर्तनम